हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे यूएई वैट लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको शॉर्ट में आरसीएम बोला जाता है। अगर आप यूएई वैट लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आरसीएम को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरसीएम होता क्या। आप समझ लीजिए, अगर आप सप्लायर हैं गुड्स और सर्विस के, तो आप किसी को गुड्स या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले जो उसमें टैक्स आता है आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, रिटर्न में भरना पड़ता है, उसके लिए रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मगर गवर्नमेंट बोलता है कि आरसीएम सिंपली उल्टा होता है। आरसीएम में होता क्या है, इंस्टेड ऑफ सप्लायर जो रिसिपेंट है उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है, वैट रिटर्न करना है, तो सब कुछ ये उसमें उल्टा हो जाता है। तो ये ज़्यादातर सिर्फ दो जगहों में काम में आता है, आरसीएम अप्लाई होता है। सबसे पहले अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से, और या फिर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बिटवीन डेजिग्नेटेड जोन। अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो रिसिपेंट है, जो वो चीज़ को यूज़ करेगा या वो चीज़ की सर्विस लेगा, उसको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, रिकॉर्ड उसका मेंटेन करना है और वैट रिटर्न में दिखाना है। जो सप्लायर है, जो मतलब सप्लायर जो बाहर से सप्लाई कर रहा है, उसके ऊपर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है नहीं। और सेकेंड चीज़ है डेजिग्नेटेड जोन। डेजिग्नेटेड जोन होता क्या है, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। अगर मैं शॉर्ट में अभी बोलूँ तो डेजिग्नेटेड जोन यूएई का पार्ट है, मगर उसको वैट लॉ में बाहर माना गया है, क्योंकि उसको स्पेशल स्टेटस दिया गया, या गवर्नमेंट का उसमें बिहाइंड कोई मोटिव होता है कि उसको डेवलप करना या उसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट करना या वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर लाना। तो अगर हम लोग डेजिग्नेटेड जोन में करते हैं तो इसमें भी रिसिपेंट को ही टैक्स पे करना होता है। तो ये यूजुअली होता कैसे है, अगर आप रिसिपेंट, तो सबसे पहले आपको वैट रिटर्न फाइल करना होगा। जितनी भी चीज़ें आप ले रहे हैं बाहर से, उसमें आपको वैट रिटर्न फाइल करना होगा। वैट रिटर्न में आपको दिखाना होगा मैंने ये इनसे गुड्स लिया है या सर्विस लिया है, और उसमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होगा। आप जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उसका संगे संग आपको इनपुट भी मिल जाता है, तो आपका कैश फ्लो न्यूट्रल हो जाता है। पहले आप गवर्नमेंट को मान लीजिए 100 रुपया देते हैं, बाद में आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है, तो वो कैश न्यूट्रल हो जाता है। तो अगर इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए दुबई की एक कंपनी है जो यूके से कंसल्टेंसी सर्विस लेती है, इंपोर्ट करती है। तो ये जो कंसल्टेंसी सर्विस लेती है, इसमें जो टैक्स देना होगा वो दुबई की कंपनी को देना होगा इंस्टेड ऑफ यूके की कंपनी को। क्योंकि होता क्या है कि यूके की कंपनी बाहर बैठी हुई है, तो गवर्नमेंट से उनसे टैक्स कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उन्होंने ये कहा है आरसीएम में, आप अगर बाहर से ले रहे हैं तो आप खुद टैक्स दो। इसका सेकंड बेनिफिट भी ये होता है, मान लीजिए कोई अगर दुबई की कंपनी है जो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये वो लोग के लिए अनफेयर हो जाता है, क्योंकि अगर दुबई की कंपनी अगर कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसमें वैट चार्ज होता है, मगर कोई बाहरी कंपनी करेगी और उसमें वैट चार्ज नहीं होगा, तो वो बाहरी कंपनी अपनी सर्विस लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर सकेगी। तो इसमें क्या कंपटीशन हैम्पर होता है। तो कंपटीशन को न्यूट्रल रखने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप बाहर से लो, अगर यहाँ से लो, आपको वैट देना पड़ेगा। अगर आप दो या सप्लायर तो कोई भी दे, वैट आपको देना ही पड़ेगा। तो आरसीएम में कुछ बेनिफिट्स भी है। सबसे पहला बेनिफिट है कि वैट कंप्लायंस सिंप्लीफाई हो जाता है। मान लीजिए एक फॉरेन सप्लायर है, उसको कोई गुड्स या सर्विस यूएई में देना है, आरसीएम नहीं होता तो उसको करना क्या होता है, उसको पहले यहाँ पे वैट लॉ में रजिस्टर होना होता, वैट लॉ समझना पड़ता, कंसल्टेंसी सर्विस, उसके लिए कंसल्टेंसी सर्विस लेना पड़ता, तो वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत हाई हो जाता। तो बहुत लोग डिटर्डेंट होते कि मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करूँगा। तो गवर्नमेंट ये चीज़ को हटाने के लिए आरसीएम लाया, और उन्होंने कहा कि अगर आप कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, सर्विस या कुछ, तो आपको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपसे रिसिपेंट है वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन लेगा और वो गवर्नमेंट को बताएगा। सेकेंड इसका बेनिफिट है, टैक्स इवेशन कम हो जाता है। अगर कोई मान लीजिए कोई क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन होता है, तो गवर्नमेंट को बाहर की कंपनी से टैक्स लेने में बहुत ही दिक्कत आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार वहाँ जाके तो टैक्स लेगी नहीं। तो गवर्नमेंट टैक्स इवेजन को रोकने के लिए आरसीएम हेल्प करता है कि उन्होंने कहा जो सर्विस ले रहा है उसी को टैक्स प्रोवाइड करना हो। और थर्ड कि कैश फ्लो में कोई इम्पैक्ट आता नहीं। अगर कोई रिसिपेंट अगर 100 रुपये का टैक्स वो दे रहा है आरसीएम में, तो उसको संग संग इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाता है, तो उनके कैश फ्लो में कोई फर्क आता नहीं है और वर्किंग कैपिटल नॉर्मल रहता है। तो दोस्तों ये था एक सिंप्लीफाई वर्जन
एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हैंडल करते तो आरसीएम को समझना बहुत ही ज़रूरी है ताकि प्रॉपर टैक्स कंप्लाइंस हो सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।